ओम नमः शिवाय। आज शिव बाबा ने बताया कि जैसे लोग भगवान को ढूंढते रहते हैं और उनको पाने के लिए कितने सारे कर्म कांड करते हैं। बाबा कहते हैं कि जितने भी कर्म कांड हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन कर्म कांडों से मुझे कोई पा नहीं सकता। जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि पूजा पाठ करने से, स्वाध्याय करने से, दान पुण्य करने से आदि से मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे प्राप्त करने का रास्ता क्या है? मेरी अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद मतलब क्या होता है? विचार याद मतलब होता है कि मुझ एक के सिवा किसी की याद नहीं आनी चाहिए। यानी मेरे सिवा किसी की भी देह को याद किया, चाहे वो कोई मनुष्य गुरु हो, चाहे वो कोई धर्मपिता हो, चाहे वो कोई भी देहधारी हो, अगर किसी को भी याद किया तो उसे व्यभिचार कहते हैं। और व्यभिचार जो होता है वो अपवित्रता लाता है, और अपवित्रता क्या होता है? वो दुख का कारण बनता है। तो मुझ एक के सिवा किसी की देह को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देह तो विनाशी है। बड़े बड़े आए जो कहते थे कि हम इस दुनिया को सुधार देंगे, स्वर्ग स्थापन कर देंगे, सबकी सदगति कर देंगे, और शिवोम बन के ब्रह्मास्त्र बन के बैठे। फिर क्या हुआ? आए और मर के चले गए। क्या सदगति हुई? क्या दुनिया का परिवर्तन हुआ? क्या स्वर्ग बन गया? नहीं बना। तो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि सब देहधारी थे। वो चले गए, फिर उनका कोई शिष्य बन के बैठ गया कि हम सदगति करेंगे, फिर वो भी चले गए। तो जो खुद की सदगति नहीं कर पाए वो दूसरे की सदगति क्या करेंगे? जिनका खुद का बेड़ा पार नहीं हुआ, दूसरों का बेड़ा पार क्या करेंगे? बेड़ा माना क्या? शरीर। जिनका शरीर ही इस विषय सागर में छूट गया, वो किस लिए आए थे? सृष्टि परिवर्तन करने। सृष्टि परिवर्तन तो हुआ नहीं, लेकिन बेड़ा छूट गया, तो काम अधूरा रह गया ना। तो जो काम अधूरा रह के छोड़ गए हैं, वो कैसे किसी का बेड़ा पार करेंगे? सिर्फ एक ही है जो इस मनुष्य सृष्टि का फादर है, यानी जगत पिता है। जगत पिता है तो जगत में ही रहता होगा। तो उस जगत पिता की पहचान जब हम कर लेंगे, वो कहाँ है इस वक्त? उसी के द्वारा सत्य शिव सत्य की दुनिया स्थापन करता है, जहाँ पे कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ एक धर्म होगा, वो है स्वधर्म। यानी हम एक दूसरे को आत्मा के आधार पर देखेंगे, किसी को देह के आधार पर नहीं देखेंगे। देह जो होता है वही धर्मों में बांटता है, ऊंच नीच में बांटता है। आत्मा तो किसी धर्म की नहीं होती। आत्मा का एक धर्म है कि वो हमेशा से शांत है। उसका एक ही फादर है, वो है निराकार शिव। आत्मा का पहचान क्या थी? लिखा हुआ है गीता में कि आत्मा का आकार क्या है? आत्मा का आकार है सूक्ष्म ज्योति बिंदु, एक लाइट का पॉइंट, बिंदी। ठीक है। तो अगर आत्मा हम सबकी आत्माएं बिंदी हैं, तो हमारा बाप कैसे होगा? वो भी बिंदी ही होगा ना। जैसे सांप का बच्चा सांप जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है। तो अगर हम निराकार आत्मा हैं तो हमारा बाप भी कैसा होगा? निराकार बिंदी होगा। वो कौन है? निराकार सुप्रीम सोल शिव। जैसे हम आत्माएं शरीर ले काम करती हैं, ऐसे वो भी सुप्रीम सोल किसी न किसी शरीर द्वारा काम करता है। क्या काम करता है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता? इस सृष्टि को परिवर्तन करके, नरक को ख़त्म करके स्वर्ग की स्थापना करता है, जिसको जन्नत भी कहते हैं, पैराडाइज भी कहते हैं। वो कोई नहीं कर पाया आज तक। तमाम आए और आके चले गए, लेकिन वो भी निराकार किसी तन के सहारे ही करता है। तो किस तन का आधार लेगा? जो ऊंच से ऊंच फादर है, वो ऊंच से ऊंच फादर का ही तन लेगा। तो वो कौन है? इस सृष्टि का पिता, यानी मनुष्यों का जो फादर है। इसको बोलते हैं आदि। आदम बोल दीजिए, एडम बोल दीजिए, आदिदेव। उसको पहचानना है कि वो इस वक्त कहाँ है। उसी के आधार पर सारा परिवर्तन का कार्य चल रहा है। निराकार खुदा बोले, शिव बोले, उसी तन में आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। क्योंकि विनाश का समय आ चुका है, सृष्टि जाने का समय आ चुका है। अगर अभी उस तन को नहीं पहचानेंगे तो हमारी दुर्गति निश्चित है। ओम नमः शिवाय।